बच्चों, अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 की तरफ चलेंगे और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट पार्ट 1 में जो क्वेश्चन छोड़ दिया था वो ये कि जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते थे, देन कॉपर एक्ट एज कैथोड एंड जिंक एंड सिल्वर देन कॉपर एक्ट एज एनोड। व्हाई दिस इज सो? ठीक है। एंड व्हाट हैपन्स व्हेन रिवर्स वी टेक जिंक और कॉपर में कॉपर एनोड एंड जिंक कैथोड ले लें, देन सेल विल नॉट वर्क, सेल वर्क नहीं कर रही थी। तो इन सारी क्वेश्चंस के आंसर के लिए हम पढ़ेंगे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, दिस इज हाफ इलेक्ट्रोड, है ना, हाफ सेल और इलेक्ट्रोड। हम कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रोड? हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट क्लास में डिस्कस किया था। मेटल रॉड केप्ट इन अ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। हम यहाँ पे कोई भी मेटल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जिंक लिया है, आप M से रिप्रेजेंट करके कोई भी मेटल और भी दूसरा ले सकते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए। सपोज जिंक रॉड जिंक आयंस में रख दिया गया है। जिंक आयंस यानी कोई भी जिंक का सॉल्ट होगा उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, देन जिंक आयन मिल जाएंगे, जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, एनीथिंग। What is this? This is electrode और हाफ सेल फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब इस हाफ सेल को हम देखते हैं, इलेक्ट्रोड को हम देखते हैं। These are zinc atoms and these are zinc ions। ठीक है, there are two process in this half cell, two process are possible. First, zinc atoms can be converted into Zn+2. Zinc atom can be converted into Zn+2. How? By the loss of 2 electron. And second process, zinc plus 2 ions can be converted into Zn atom. Zinc plus 2 can be converted into Zn atom by the gain of 2 electrons. जैसे ही हम किसी भी मेटल के रॉड को उस मेटल आयंस में रखेंगे, ये दो प्रोसेस ही चलेंगे बच्चों। दोनों के कांटेक्ट में आते ही या तो ये यहाँ से यहाँ आने लग जाते हैं और ये यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। ये दो अपोजिट प्रोसेस, पहला वाला क्या है ऑक्सीडेशन एंड सेकंड क्या है रिडक्शन। इस डायरेक्शन में रिडक्शन है, इस डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन। अब अलग अलग इन्हें देखते हैं। What happens when only this process occurs? Suppose only एक प्रोसेस को हम ले रहे हैं, उसको देखते हैं तो क्या होगा। हमारा पहला प्रोसेस मान लेते हैं Zn+2 में बदल रहा है बच्चों, केवल इसको देखेंगे। तो जब Zn+2 में बदल रहा है, देन जिंक एटम्स जो यहाँ पर हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रह गए? वायर से तो कनेक्ट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं पर रह गए और ये रॉड कैसी हो गई? नेगेटिव। और वो जो दो चीज़ें बनी ना, Zn जब इसमें बदला, Zn+2 और इलेक्ट्रॉन्स, तो जिंक आयंस कहाँ पे आ गए? सॉल्यूशन में। कहाँ पर आ गए जिंक आयंस? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में पहले से प्रेजेंट थे जिंक आयंस और आ गए, है ना। यहाँ से क्या हुआ? और जिंक, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? पॉजिटिव आयन ज़्यादा यानी पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रह गए? रॉड में। दो चीज़ें बनी, ये सॉल्यूशन में आ गया जिंक और इलेक्ट्रॉन रॉड में रह गए, तो दो अपोजिट प्लेट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एराइज हो गई। कैसे एराइज हो गई? ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। ठीक है, जैसे ये दो प्लेट एराइज हुई, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल due to oxidation process, or we can say it oxidation potential of what? Of zinc। ठीक है, अब हम एक और प्रोसेस देखते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी कि Zn+2 आयंस Zn में कन्वर्ट हो जाएं, Zn+2 आयंस Zn में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से Zn+2 आयंस कन्वर्ट कैसे होंगे? यहाँ जाएंगे, है ना। जब Zn+ आयन यहाँ जाने लगेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? सॉल्यूशन में कम हो जाएगा, तो नेगेटिव आयंस बचेंगे ना, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जाके क्या हुआ? यहाँ पे जिंक एटम्स हैं, उनमें से दो इलेक्ट्रॉन जो Zn+2 गए ना, ये दो इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहाँ से गेन किए? ये जो एटम्स थे उनसे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, है ना। तो ये रॉड में क्या हो गया?
इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज इज रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। तो ये फिर से दो अपोजिट चार्ज डेवलप हो गए और दिस पोटेंशियल डिफरेंस is also known as electrode potential or we can say reduction potential of zinc electrode। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो हो सकते हैं, आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, अब बच्चों एक ही मेटल का दो पोटेंशियल, यानी अगर किसी मेटल की एक टेंडेंसी हाई है, यानी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी हाई है, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी हाई मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत हाई है, तो उसकी रिवर्स टेंडेंसी यानी रिडक्शन टेंडेंसी क्या हो जाएगी, लो, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो। यानी किसी भी मेटल का एक अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लो। पोटेंशियल क्या है, मेजरमेंट ऑफ दिस टेंडेंसी। ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज़्यादा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, रिडक्शन टेंडेंसी ज़्यादा तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। सो इट इज़ द मेजरमेंट, पोटेंशियल इज़ द मेजरमेंट ऑफ these tendencies, that's why electrode potential may be oxidation or reduction। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिंक के, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीडेशन में हम क्या दिखाएंगे कि Zn+2 में तो ऐसे स्मॉल करके ऐसे दिखा देते हैं, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर हमें जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दिखाना है तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे शो करेंगे, Zn+2 से Zn रिडक्शन शो करा है ना, रिडक्शन माने +2 से 0, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो हम उसे ऐसे शो करेंगे। अब बच्चों पोटेंशियल डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पर, जिसमें कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों इन्वॉल्व है। एट द कंसंट्रेशन ऑफ 1 m when we calculate potential, electrode potential at 1 molar concentration of ions, सॉल्ट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना हो, 1 m हो, सच पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर और सारी स्पीशीज़ का मोलर कंसंट्रेशन कितना हो, 1 m, ऐसी कंडीशंस दें तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है और उसे E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल calculated at 25 degree Celsius and molar concentration of all the species involved in the cell in the electrode is 1 m। 1 मोलर कंसनट्रेशन अगर है स्पीशीज़ का, यहाँ पे कंसनट्रेशन अगर हम 1 m लें और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लें तो इस पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक कहेंगे। ठीक है, अगर कंसनट्रेशन 1 m नहीं लेते हैं तो वो भी पोटेंशियल होगा लेकिन वो नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो बच्चों जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट होता है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट होगा। यानी आपने क्या कंक्लूज़न निकाला, अगर एक मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, पॉजिटिव है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वही वैल्यू विद नेगेटिव साइन। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है यानी हाई है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब टेंडेंसी कम है, ये वाली है ना, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है मतलब रिडक्शन टेंडेंसी कम है और ऑक्सीडेशन टेंडेंसी हाई है। यानी ऑक्सीडेशन करना चाहती है ये मेटल, इस मेटल की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की ज़्यादा है, रिवर्स टेंडेंसी कम है। ठीक है, तो हम इन पोटेंशियल्स के बेसिस पर पता कर सकते हैं कि कौन सी मेटल दूसरी मेटल के साथ कनेक्ट करने पर क्या वर्क करेगी। फॉर एग्जांपल हम जिंक और कॉपर को लेते हैं तो कॉपर क्यों कैथोड बनाते हैं, क्योंकि कैथोड पे होता है रिडक्शन, है ना, और रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का हाई है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लो है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज़ हाई, सो ये रिडक्शन करेगा अगर जिंक के साथ कनेक्ट होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज़ लो, सो ये क्या करेगा, रिडक्शन नहीं करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, तो बच्चों हम क्यों कैथोड और एनोड किस बेसिस पर बनाते हैं, जिस इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी हाई है, और वो टेंडेंसी कैसे पता चलती है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल्स। ठीक है, मोर एक्टिव और लेस एक्टिव मेटल जो कहते थे वो मोर एक्टिव क्यों है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल लो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, इसलिए वो मेटल मोर एक्टिव है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, हाउ कैन वी मेज़र दीज वैल्यूज़। इन वैल्यूज़ को हम पता कैसे करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और बच्चों, जब हम सेल जिंक और कॉपर को मिला के हम लोगों ने सेल बनाया, तो उस सेल ने कितना वर्क किया, यानी वर्क ऑफ सेल। सेल का वर्क क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें उसका सेल पोटेंशियल, भाई उसमें भी हम जब कैथोड और एनोड अगर बनाएंगे तो वहाँ पे भी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो उस पोटेंशियल हम ऐसे सेल बनाते थे ना, ठीक है। तो इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल, है ना। तो ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड और एनोड के पोटेंशियल का डिफरेंस, लेकिन कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो इस फॉर्मूले में ये रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करना है। बच्चों ध्यान देंगे, ई सेल कैसे निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ज़्यादा होगा ना, इसलिए तो उसे कैथोड बनाया गया है, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उससे बनाते हैं कैथोड। कॉपर का ज़्यादा था इसलिए हमने कॉपर को कैथोड बनाया, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ये देखो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या करते हैं, +2 से 0 देख लेते हैं, रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो जिंक का कम है, तो इसे कैथोड और इसे एनोड बनाया। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब बच्चों एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल भी तो होगा, भले वो कम होगा, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल तो एनोड का भी है, वो कम है इसीलिए तो उसे एनोड बनाया गया है, और इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड लेंगे। अगर हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड पर ध्यान रखेंगे। इस फॉर्मूले में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं दोनों का। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल हम इसमें ही निकालते हैं, इस सेल ने वर्क कितना किया है ना। तो इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल, कैथोड हमने कॉपर को बनाया था, कितना है 0.34, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो हाई है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, लो, -0.76। तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 ले लेंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ गया 1.1 वोल्ट। दिस इज़ ई नॉट सेल फॉर डैनियल सेल, जो हम लोगों ने जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था। ठीक है, अगर बच्चों किसी सेल के लिए ये वैल्यू नेगेटिव आए, मतलब वो सेल वर्क नहीं करेगी, है ना, क्योंकि जब नेगेटिव कब आएगा, जब कैथोड जिसे हमने बनाया उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और कम है तो वो रिडक्शन नहीं करेगा, वो तो ऑक्सीडेशन करेगा, यानी जस्ट हम उसका रिवर्स कर देंगे, जो कैथोड बनाया है वो एनोड और जो एनोड बनाया है वो कैथोड, तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी एंड सेल विल वर्क। क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन वी मेज़र इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम मेज़र कैसे करते हैं, ये जिंक का 0.76, कॉपर का 0.34 कैसे आया है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए अगर हम अपने इलेक्ट्रोड को किसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दें,
किससे कनेक्ट कर दें, किसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दें। जैसे हमारे इस फॉर्मूले में अगर हमें मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड को कैलकुलेट करना है कैथोड का, और हम जब सेल वर्क करेगी तो सेल पोटेंशियल हम मेज़र कर लेंगे। सेल वर्क करती है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हम मेज़र कर लेंगे, है ना। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू पता है। अगर हमें एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता हो जाए, मान लीजिए हमें इसका पता करना है और इसका मालूम हो जाए, तो ये तो हम एक्सपेरिमेंट से ही निकाल लेते हैं। दोनों को कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो ये हमें पता हो जाएगा एक्सपेरिमेंट से। अगर हमें एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता हो तो इन दोनों की हेल्प से हम नेक्स्ट का निकाल सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा जिसका पोटेंशियल हमें पता है, एंड दैट इज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। सो बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका पोटेंशियल, इसे SHE से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका पोटेंशियल 0.0 वोल्ट होता है। इसका पोटेंशियल 0.0 वोल्ट होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन देख लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है। अगर हम इस इलेक्ट्रोड के साथ किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे देन वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE जिसे कहते हैं बच्चों, वो कैसे बनता है। हाइड्रोजन गैस, हम इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं, मेटल रॉड। अब हाइड्रोजन तो मेटल है, सॉरी हाइड्रोजन तो गैस है, उसकी तो रॉड नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे प्लैटिनम वायर है और ये भी प्लैटिनम है। प्लैटिनम की सरफेस पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भेजते हैं और प्रेशर कितना रखते हैं 1 बार, और ये प्लैटिनम की सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, प्लैटिनम की सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाती है 1 बार प्रेशर पर। और यहाँ पे हम आयंस ले लेते हैं, उसी मेटल के आयंस लेते हैं ना। जैसे जिंक लिया था तो जिंक +2 आयंस लिए, है ना। जैसे हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस कैसे लेते हैं 1 mHCl, 1 मोलर कंसंट्रेशन HCl सॉल्यूशन, और हाइड्रोजन गैस एट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, प्रेशर 1 बार। ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और इसकी अगर हम हाफ सेल रिएक्शन लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये अगर ऑक्सीडाइज होगा H+, अगर रिडक्शन करेगा तो इसमें, और अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आता है 0.0 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0.0 वोल्ट। ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब बच्चों, हम इस इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड को, मान लीजिए जिंक को कनेक्ट कर दें, है ना। हम यहाँ पे जिंक का हमें पता करना है, तो हम जिंक इलेक्ट्रोड इससे कनेक्ट कर देते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज मेज़र करने के लिए, और यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगाकर। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे ये हमारा जिस मेटल का हम चाहते हैं उस मेटल इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली, जब पोटेंशियल जो डिफरेंस आया वो आ रहा था पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम क्या कहेंगे सेल पोटेंशियल, है ना। इसका 1 m कंसंट्रेशन है, इसका भी 1 m, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ रहा था बच्चों 0.766 एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अब ये बताइए कैथोड कौन है और एनोड कौन है। इस साइड क्या होता है एनोड और इस साइड क्या होता है कैथोड। तो हाइड्रोजन क्या है कैथोड है, इसका कितना होता है 0 माइनस E0 एनोड। ठीक है ना। अब हम E0 एनोड यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आया 0.76 वोल्ट माइनस। ठीक है कि नहीं। तो E0 हमारा जिंक का आ गया। ऐसे ही अगर हम इसे एनोड और इसे कैथोड बना दें, मान लीजिए कॉपर है
है ना। तो हम यहाँ पे कॉपर लेंगे, तो जब कॉपर से कैलकुलेट किया गया तो सेल वर्क ही नहीं कर रही थी, तो कॉपर को एनोड नहीं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कैथोड बना के देखा गया, तब सेल वर्क कर रही थी, है ना। तो कॉपर और हाइड्रोजन सेल में जो इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल आया वो आया 0.34, सेल पोटेंशियल आया 0.34। और जब हाइड्रोजन को कैथोड बनाया तो सेल वर्क ही नहीं कर रही थी, और जब कॉपर को कैथोड बना दिया तो सेल वर्क करने लग गई, तो और उसका पोटेंशियल इतना आया। तो अब एनोड किसको बनाया, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 0.00 वोल्ट, तो हम E0 कैथोड हमारा आ गया 0.34। इस फॉर्मूले में ये क्या निकल रहा है, ये क्या रखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ये हमारा कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। इस तरह से हम बच्चों किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देयर आर सो मैनी अदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स, बट इन आवर सिलेबस ओनली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज देयर।